करुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वांतर्यामिन जगदाधार जगदीश्वर जगत नियंता वसुदेव सुत नंदन नंदन ब्रज नंदन यशोदा नंदन की असीम अनुकंपा से सप्ताह ज्ञान यज्ञ के षष्ठम दिवस की सत्संग बेला में अपन लोग पधारे हैं। किसी कवि ने कहा है कि सोही घड़ी सुलक्षणी जब निक मुक्षत राम, और घड़ी सब विष भरी सरे नहीं कोई काम। वही समय समय है जिस समय में हमारा मन भगवान की ओर उन्मुख हो जाए, अन्यथा संसार तो अपन नहीं थे तब भी चल रहा था, अपन है तो भी चल रहा है, अपन नहीं रहेंगे तो भी चलता रहेगा। कल के सुंदर प्रसंग में भगवान गोवर्धन नाथ प्रभु को 56 भोग लगाया। सब ब्रजवासी भोग लगा करके गोवर्धन नाथ की जय जयकार करके जैसे ही अपने घरों के अंदर में पहुंचे, जब ब्रजवासियों ने जयकारा लगाया था, वो जयकारा देवराज इंद्र के पास पहुंचा। देव ऋषि नारद जी ने जाकर सूचना दे दी, देवराज आज कई वर्षों से तुम्हारी ब्रजवासी पूजा करते थे, यज्ञ करते थे, आज तो एक नंद बाबा के लाला ने तुम्हारी पूजा बंद कर दी है। किसकी पूजा की फिर? बोले वहां पर वृंदावन में गोवर्धन पर्वत है, सभी ब्रजवासियों को वो लेकर के गोवर्धन नाथ की पूजा करी। अब देवराज इंद्र को क्रोध आ गया, बोले हमारी पूजा तो कई दिनों से हो रही है और आज हमारी पूजा बंद कर दी, गोवर्धन नाथ की पूजा प्रारंभ कर दी। इसलिए देवराज इंद्र ने संवर्धक मेघों को आदेश दिया, जाओ वृंदावन को बहा दो, इतनी बारिश करो कि पूरा ब्रजमंडल बह जाए। संवर्धक में देवराज इंद्र की आज्ञा लेकर पूरे ब्रजमंडल के ऊपर में घनघोर मूसलधार बारिश प्रारंभ की। इतनी बारिश होने लगी, सब ब्रजवासी घबराने लगे और भगवान बाल कृष्ण प्रभु के पास आकर कहने लगे, लाला हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था, तुम देवराज इंद्र की पूजा तो बंद कर रहे हो, वो अपन से नाराज हो जाएगा। देखो वो नाराज हो गया और अपने पूरे ब्रजमंडल को बहाने जैसी बारिश कर रहा है, पूरा ब्रजमंडल बह जाएगा। तो भगवान कहने लगे, ब्रजवासियों घबराओ नहीं, अपन जिसकी पूजा की है उसी की शरण में चलना चाहिए। भगवान सभी ब्रजवासियों को लेकर के भगवान गोवर्धन नाथ प्रभु के पास पहुंचे हैं। जैसे ही गोवर्धन नाथ प्रभु के पास पहुंचे, भगवान ने सभी ब्रजवासियों से कहा कि गोवर्धन नाथ को प्रणाम करो। हे गोवर्धन नाथ, हम तो तुम्हारी ही शरण में हैं। सब ब्रजवासियों ने प्रणाम किया। भगवान ने अपने दाहिने हाथ से गोवर्धन नाथ के चरणों की मिट्टी को अलग किया और अपना दाहिना हाथ भगवान गोवर्धन नाथ के नीचे में पधराया और जैसे एक गुब्बारा हवा में उड़ता है, ऐसे गोवर्धन नाथ धीरे धीरे ऊपर उठने लगे।
जैसे ही गोवर्धन नाथ 7 कोस के हैं, 21 किलोमीटर के, गुब्बारे की भांति हल्के हो गए और भगवान गोवर्धन नाथ ऊपर उठे। भगवान ने अपने दाहिने हाथ की कनिष्ठिका अंगुली के ऊपर प्रभु ने धारण किया। सब ब्रजवासियों को कहने लगे, अरे ब्रजवासियों, तुम घबराओ नहीं, अपन ने जिस देवता की पूजा की है वो देवता हमारी रक्षा करेंगे। सभी ब्रजवासी दौड़ दौड़ करके भगवान गोवर्धन नाथ के शरण में आते हैं। गैया ग्वाल बाल समस्त ब्रजवासी भगवान की शरण में आए हैं। देवराज इंद्र तो लगातार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बंद होने का नाम नहीं ले रहा। 7 दिन तक देवराज इंद्र ने ब्रजमंडल पर बारिश की। संवर्तक मेघ जाकर के देवराज इंद्र को कह दिया कि महाराज, जितना पानी था वो पूरा पानी हम ब्रजमंडल में बहा दिया है, बारिश कर दी है। तब देवराज इंद्र प्रसन्न हुआ कि अब तो ब्रजमंडल बह गया होगा। एक सेवक को कहा कि जाकर के देख करके आओ वृंदावन की क्या हालत है। सेवक देख करके वापस आकर देवराज इंद्र को सूचना दी है कि यथा वृंदावनस्य भूतानि परिमीक्षते वृंदावनस्य भूतानि हन्ति तनमं स्थिते। महाराज क्या बताऊं, उस वृंदावन में तो मिट्टी उड़ रही है, मिट्टी उड़ रही है। बोले हाँ, मैं देख करके आया हूं। तो बोले 7 दिन तक जो बारिश हुई वो पानी कहां गया? बोले ये मुझे पता नहीं, लेकिन वृंदावन में तो पानी की एक बूंद भी नहीं है। देवराज इंद्र को समझ में आ गया कि मैंने वृंदावन पर कोप किया है। मेरे नारायण भगवान प्रभु से मैंने ब्रजवासियों के ऊपर में कोप किया। भगवान से जाकर के क्षमा याचना मांगू, मेरे से अपराध बन गया। परीक्षित ने पूछ लिया, महाराज फिर वो पानी कहां गया? 7 दिन तक लगातार बारिश हुई तो पानी कहां गया? बोले महाराज, एक बार प्रभु त्रेता युग में वनवास व्यतीत करके अयोध्या लौटे थे। उस समय जगत जननी मां जानकी जी भगवान से कहने लगी कि प्रभु कोई ऐसे ब्राह्मण को बुलाओ जिसको मैं भोजन करा करके तृप्त हो जाऊं। आज कोई भी ब्राह्मण आता है, 4 पूड़ी खाता है, थोड़ी खीर खाता है। तो भगवान कहने लगे कि जानकी जी, आज भी ऐसे ब्राह्मण हैं कि तुम भोजन कराते कराते थक जाओगी, लेकिन वो ब्राह्मण तृप्त नहीं होंगे। जानकी जी ने कहा, आप बुलाओ तो सही। तो भगवान प्रभु ने ऐसे ऋषि को निमंत्रण भेजा जिन्होंने समुद्र का पान कर लिया था। क्या नाम था वो ऋषि का? अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि आकर के अयोध्या में जानकी जी रसोई बना रही है। अगस्त्य मुनि प्रसाद पा रहे हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक प्रसाद पाते ही रहे।
जानकी जी कहती कि मेरे कोई खजाने में कमी थोड़ी, रिद्धि और सिद्धि रसोई घर में माता जानकी जी की सहायता कर रही है। अब जानकी जी को तो परोसने का ही काम था, तो भी जानकी जी पसीना पसीना हो गई। जानकी जी को थोड़ा सा क्रोध आया और कहने लगे कि महाराज, भोजन आधा हो जाता है तो थोड़ा पानी पिया जाता है। अब 3 दिन तो भोजन करते हो गए। तो अगस्त्य मुनि क्या कह रहे हैं कि अभी भोजन आधा हो तब पानी पियो ना। अब 3 दिन से भोजन कर रहे हैं कि अभी भोजन आधा ही नहीं हुआ। तो भगवान कहने लगे, प्रभु राघवेंद्र, बोले ऋषिवर, अब जानकी जी थक गई है। 3 दिन के बाद में अगस्त्य मुनि ने कहा, अब मैं तृप्त हो गया, अब मुझे पानी पिलाओ। तो जानकी जी ने हाथ जोड़ ली। जो लगातार 3 दिन भोजन करेगा तो पानी की मात्रा भी उसको अच्छी लगेगी ना। तो जानकी जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि हम त्रेता युग में आपको भोजन करा दिए, द्वापर युग में आपको पानी पिला देंगे। वही अगस्त्य मुनि द्वापर के अंदर में जब देवराज इंद्र ने प्रकोप किया तो अगस्त्य मुनि ब्रजमंडल के एक कोने में बैठ करके पूरा पानी को पी गए। ऐसे सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को बताया कि वह पानी अगस्त्य मुनि पी गए थे। भगवान ने ब्रजवासियों से कहा कि अरे देख करके आओ पानी कितना है। तो ब्रजवासी आकर कहने लगे कि लाला, पानी तो बिल्कुल ही नहीं है। 7 दिन तक बारिश हुई लेकिन पानी की एक बूंद भी वृंदावन में नहीं दिख रही। भगवान जब गोवर्धन को धारण कर रखे थे ना, जब 4 दिन हो गए तो एक दिन भगवान के सखाओं ने कहा कि लाला, 4 दिन से तुम गोवर्धन को उठा रखा है, अब थोड़ा आराम कर लो, हम थोड़ी देर उठा लेंगे। सब ने अपनी अपनी लकड़ी लगाई और कहने लगे, तुम सोच रहे होगो कि मैं अकेला उठा रहा हूं, हमने भी तो मदद कर रखी है। तो भगवान ने देखा कि मैं इनसे ये कह दूं कि मैं भगवान हूं तो इनको यकीन नहीं होगा। और कितना ही महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों ना हो, थोड़े दिन अपने साथ में रहने लग जाए तो वो भी श्रेणी नंबर 2 में आने लगता है। तो भगवान उन ब्रजवासियों के साथ में, सखाओं के साथ में रह रहे थे। तो सखा तो ऐसा ही मान रहे थे कि हमारा लाला हमारा मित्र है। तो भगवान कहने लगे कि ठीक है, मैं थोड़ा आराम करूं। भगवान ने तनिक थोड़ा सा गोवर्धन को नीचे किया तो सबकी तड़ातड़ करके जितनी लकड़ियां लगाई थी वो टूटने लगी। अरे लाला, ये तो हमसे नहीं बनता, तो ही उठा भैया। तो एक ब्रजवासी सखा भगवान से कहने लगे कि तुम में इतना बल कहां से आयो? आज 7 दिनों से तुमने गोवर्धन को उठा रखा, इतना बल कहां से आया? तो भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं कहे कि मैं भगवान हूं, कि अपन ने देखो मित्रों, वृंदावन के अंदर में जाकर घर घर में माखन चोरी की ना, तो उस माखन का बल थोड़ा हमें प्राप्त हुआ। कछु माखन को बल बढ़ो, और थोड़ा थोड़ा तुमने जो लकड़ी लगाई उसकी भी मुझे सहायता प्राप्त हुई। कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे तोरी कृपा सु, मैंने गिरवर लियो उठा। सब ब्रजवासियों को कहा कि तुम लोगों ने सहायता की, माखन की खाने से जो अपन को बल प्राप्त हुआ उसके ऊपर मैंने गोवर्धन को उठाया।
भगवान सब ब्रजवासियों को कहा कि अब चलो बारिश बंद हो गई, अपने अपने घर चलना है। सबने अपना अपना सामान उठाया, गैया को लेकर के बाहर आ रहे हैं। भगवान ने वापस गोवर्धन नाथ को स्थापित किया है और गोवर्धन नाथ की जय जयकार करने लगे कि हे गोवर्धन नाथ, आप नहीं होते तो पूरा ब्रजमंडल बह जाता। ऐसे गोवर्धन नाथ की परिक्रमा भी कर रहे हैं और उनकी जय जयकार कर रहे हैं। भगवान का आज एक नाम पड़ गया, गिरिराज धरण। और गिरिराज धरण भगवान की जय हो। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिवर तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण। भगवान गोवर्धन नाथ प्रभु का सभी ब्रजवासियों ने परिक्रमा की। सभी ब्रजवासी अपने अपने घर आए। भगवान बाल कृष्ण प्रभु भी सायंकाल के समय में जब शयन करने जा रहे हैं तो मैया यशोदा से कहने लगे, अरे मैया, कल मुझे आप जगाना मत, मैं अपने आप उठूं तो ठीक है, आप मुझे जगाना मत। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण
भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 मुझ में नारायण मुझ में नारायण मुझ में नारायण मुझ में नारायण सब में नारायण 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 श्रीमन्नारायण भगवान की। मैया यशोदा से भगवान ने क्या कहा कि कल मुझे जगाना नहीं। बोले क्यों? बोले 7 दिन तक मैंने गोवर्धन को उठाया ना, इसलिए मैं थक गया हूं। मैया ने कहा ठीक है। अब नंद बाबा का नियम था कि नंद बाबा ब्रह्म मुहूर्त के अंदर स्नान करने के लिए जाया करते। ब्रह्म मुहूर्त कब आता है पता है? 3 बजे से 4:30 बजे तक। उस मुहूर्त में नंद बाबा स्नान करने के लिए जाया करते। अब पुराने जमाने में कोई अपने मोबाइल और घड़ियां तो थी नहीं कि टाइम बता दे। नंद बाबा को समय का कुछ पता नहीं चला और रात्रि 2 बजे ही यमुना स्नान करने के लिए चल पड़े। अब जैसे ही यमुना के अंदर में नंद बाबा ने प्रवेश किया तो वरुण देवता के लोग नंद बाबा को पकड़ करके ले गए नीचे, वरुण देवता के पास। वरुण देवता ने देखा कि अरे किसको पकड़ करके लाए हो? बोले भगवान के पिताजी को। किसके? भगवान के पिताश्री को पकड़ करके ले आए। बोले ये तो अच्छा काम किया। अब भगवान छुड़ाने के लिए आएंगे तो हमें भी भगवान का दर्शन हो जाए। किसी करोड़पति का मुख देखना हो तो क्या करते हैं लोग? उसके बेटे का अपहरण करते। वरुण देवता ने क्या किया? भगवान के पिताजी का अपहरण कर लिया, पकड़ करके अपने घर लेकर के आ गए। बोले अब तो लाला आएगा ही ना, तो हमको भी दर्शन मिल जाएगा। अब इधर यशोदा जी देखने लगी कि आज नंद बाबा आए नहीं। सुबह 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, अभी तक नहीं आए। जाकर के लाला से कहने लगी, अरे लाला
तुम्हारे बाबा गए थे स्नान करने के लिए, अभी तक आए नहीं। कब गए थे? बोले रात्रि में जल्दी चले गए थे। बोले अभी पता लगाता हूं। तो भगवान बाल कृष्ण प्रभु यमुना जी के तट पे आए। आकर के देखा कि बाबा की चरण पादुका पड़ी है, बाबा के वस्त्र पड़े हैं। तो भगवान समझ गए कि जब से बाबा यमुना में गए हैं तब से बाहर ही नहीं आए। भगवान भी यमुना के अंदर में कूद पड़े, भीतर गए। वरुण देवता के पास भगवान पहुंचे। जैसे ही वरुण देवता ने देखा भगवान के पिताजी नंद बाबा के बेटा आए हैं, हमारे भगवान आए हैं, तो वरुण देवता ने शंख ध्वनि करके भगवान का स्वागत किया। जैसे ही भगवान बाल कृष्ण प्रभु आए, वरुण देवता से भगवान कहने लगे तुमने हमारे पिताजी का क्यों पकड़ करके लाए? बोले प्रभु हमने आपके पिताजी को कोई भी कष्ट नहीं दिया, सुंदर सिंहासन पर बिठाया है, उनका खूब मान सम्मान किया है, उनकी आरती उतारी है। आप पूछ लो नंद बाबा को, हमने तनिक भी कष्ट नहीं दिया नंद बाबा को। तो भगवान पूछ रहे फिर क्यों पकड़ करके लाए? बोले इसलिए लाए हैं कि आपका दर्शन करना था, इसलिए हम आपके पिताजी को पकड़ करके लाए हैं। प्रभु आपके चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन करा दो। तो उस समय वरुण देवता के पास प्रभु ने चतुर्भुज स्वरूप प्रकट किया। वरुण देवता ने भगवान की दिव्य आरती उतारी, दिव्य स्तुति की और वापिस छोटे से बालक बने हैं। अपने पिताजी को लेकर के वृंदावन पहुंचे। तो नंद बाबा ने भी ये दृश्य देख लिया कि मेरा लाला कोई साधारण बालक नहीं, ये तो साक्षात भगवान है, नारायण है। तो एक दिन नंद बाबा ब्रज में बैठे थे। बैठे बैठे ही जैसे किसी व्यक्ति को भांग का नशा लग जाए तो अपने आप बातें करता है। तो गांव की चौपाल में बैठे नंद बाबा नेत्र बंद करके स्वयं ही बातें कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मेरा लाला साधारण बालक नहीं है। तो एक ब्रजवासी आकर कहने लगा, अरे बाबा क्या भांग का गोला डबल खा लिए क्या? आज अपने आप ही बातें कर रहे हो। अरे भांग नहीं खाई, कल तो मुझे वरुण देवता के लोग पकड़ करके ले गए और मेरा लाला मुझे छुड़ाने के लिए गया, तो मेरे लाला ने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन वरुण देवता को दिया, तो मैंने भी वो दर्शन किए। अब सब ब्रजवासियों के अंदर में खबर फैल गई। सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े भगवान के पास जाकर कहने लगे, लाला हमें भी चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन करना है। तो भगवान क्या कहने लगे, मेरे इस चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन करने के लिए पहले यमुना में डूबना। मेरे बाबा डूबे कि नहीं? तो ब्रजवासी क्या कह रहे हैं, हम तो यमुना में क्या समुद्र में डूबने को तैयार हैं, लेकिन आपके इस स्वरूप का दर्शन हमें कराना होगा। तो भगवान कहते हैं कि हे ब्रजवासियों, तुम प्रतीक्षा करो, तुम्हारी सभी इच्छाएं मैं पूर्ण करूंगा। ऐसे ब्रजवासियों के साथ में भगवान नंदनंदन ब्रजनंदन यशोदानंदन बाल लीला का आनंद दे रहे हैं। गोविंद भगवान की। माघ मास के महीने में गोपिकाएं यमुना स्नान करने के लिए जाती और
माँ कात्यायनी के मंदिर जाकर के उनसे प्रार्थना करती कि हमें पति रूप में भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो। अब देखो गोपिकाओं को कितनी कठोर तपस्या कर रही है। माघ मास इतनी ठंडी के अंदर में ब्रह्म मुहूर्त में कहा जा रही है? यमुना में स्नान करने के लिए। और अपने गीजर में थोड़ा सा ठंडा पानी आ जाए तो पानी ठंडा आ रहे हैं, कहां से नहाए? अरे गोपिकाएं तो यमुना में स्नान करने के लिए गई थी ना, थोड़ी बहुत तो तपस्या करो, 1-2 दिन तो। गोपिकाओं ने मां कात्यायनी के मंदिर में जाकर के भगवान की प्राप्ति का वरदान मांग रही है। और जिसके गीजर में ठंडा पानी आ रहा है तो समझ लो भगवान की बड़ी कृपा है, उसको तो नहाना ही पड़ेगा। तो मां कात्यायनी के मंदिर जाकर के प्रार्थना की है। भगवान ने देखा कि इन गोपिकाओं के सत संकल्प को पूरा करना है, तो भगवान बांसुरी का निनाद करते अपना सुंदर श्रृंगार किया। शरद पूर्णिमा के रात्रि पर अपना सुंदर श्रृंगार करके पीतांबर पहना, दुपट्टा बांधा, बांसुरी हाथ में ली। वृंदावन के वन में जाकर के भगवान ने सुंदर बांसुरी का निनाद किया है। जैसे ही बांसुरी का सुंदर निनाद हुआ, ब्रजमंडल में गोपिकाएं अपने अपने घर में जो जो काम कर रही है, उन गोपिकाओं के मन में ऐसा भाव जगा कि कृष्ण हमें ही पुकार रहा है। सायंकाल का समय एक गोपी अपने घर के अंदर में गोबर का चौका लगा रही है, और जैसे ही बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी तो उसने हाथ भी नहीं धोया और भगवान से मिलने के लिए वन में दौड़ पड़ी। एक गोपी गाय का दूध दोहन कर रही है। जैसे ही बांसुरी की ध्वनि कानों में सुनाई दी तो उस पात्र को वहीं छोड़ दिया और भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। एक गोपी श्रृंगार कर रही है। जैसे ही बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी, होठों वाले श्रृंगार को तो आंखों में कर लिया और आंखों वाले श्रृंगार को होठन पे लगा लिया। एक गोपी स्नान कर रही थी तो पहनने वाले को ओढ़ लिया और ओढ़ने वाले को पहन करके चल दी। उलटे पुलटे वस्त्र संभाले, पांव के गहने हाथों में डाले, पलना में ललना रोवत छोड़ो, छोड़े खुले किवाड़ सखियां, छोड़ चली संसार सखियां, छोड़ चली संसार। जिसको वैराग्य हो जाता है फिर वो देखता नहीं कि दुनिया मेरे ऊपर हंसेगी। इतनी तेजी से गोपियां दौड़ती दौड़ती भगवान कृष्ण के पास पहुंच गई। जैसे ही भगवान के पास पहुंची, जाकर के प्रभु के सामने खड़ी हो गई। हे कृष्ण, इस बांसुरी में हमारा ही नाम पुकारा था ना, इसलिए हम दौड़ी दौड़ी आ गई हैं। भगवान कहने लगे कि अरे गोपिकाओ, इस अर्धरात्रि के अंदर अकेली अबला नारी को जंगल में नहीं आना चाहिए। क्या तुम्हें इस वन का सौंदर्य नहीं देखा? ऐसे वन के सौंदर्य को नहीं देखा तो देख लो और अपने अपने घर चली जाओ।
गोपिकाएं कहने लगी कि हे कृष्ण, आप अपने योग बल से हमें भेज देंगे तो क्या, अब हम अपने घर को नहीं जाएंगी, आप ही हमारे पति हैं। भगवान गोपिकाओं से कह रहे हैं कि अरे गोपिकाओं, तुम्हारा घर के अंदर में तुम्हारा पति जैसा भी है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, पातिव्रत्य नारी का धर्म होता है कि अपने पति की आज्ञा में रहें। भारतीय नारी एक बार जिस पुरुष के साथ अग्नि के समक्ष प्रतिज्ञा करके आ जाती है तो जीवन भर उसी का साथ देती है। ये पातिव्रत्य धर्म की बातें चल रही थी तो एक बार एक विदेश में चर्चा होने लगी कि भारत जैसा पातिव्रत्य धर्म दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। तो एक विदेश में किसी युवती का आदमी मर गया, उसको जमीन में बढ़ाया, कब्र बना दी, तो वह नारी जिसका पति मरा था ना, उस कब्र के ऊपर में हवा करने लगी। तो लोग कहने लगे कि आप तो कह रहे हैं कि भारत में पातिव्रत्य धर्म प्रबल है, देखो विदेश में भी पातिव्रत्य धर्म कम नहीं है, इसका पति जमीन में गड़ा है, कब्र बन गई है ऊपर में, फिर भी वो नारी इसको हवा कर रही है। उस नारी से पूछा कि आप जो हवा कर रही हैं तो क्या तुम्हारे पति को हवा लग रही है इससे? बोले नहीं नहीं, हमारे गांव इस देश में नियम है कि जब तक कब्र सूखे नहीं तब तक मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, इसलिए देख रहे हो जल्दी से सूख जाए तो दूसरी शादी। इसलिए भारतीय नारी पातिव्रत्य धर्म में बहुत प्रबल है। तो भगवान ने एक बार तो समझाया कि जाओ तुम अपने अपने घर चली जाओ। तो भगवान को गोपिकाएं कह रहे हैं कि हे कृष्ण, अब हम नहीं जाएंगी। तो भगवान ने देखा कि इन गोपिकाओं के सत्संकल्प को पूरा भी करना है। गोपिकाएं भगवान से कहने लगी, हे कृष्ण, पहले तो बांसुर में हमारा नाम पुकारते हो, हम आ जाती हैं तो हमें कहते तुम चली जाओ। गोपिकाएं भगवान के सामने में ऐसा भजन गाया बड़े भाव के साथ में। आप लोग भी इस भजन का आनंद लें। भगवान का महारास प्रारंभ होने वाला है। उस महाराज को देखने के लिए भगवान शंकर भी आने वाले हैं और वो महाराज, उसके अंदर में केवल गोपिकाओं को ही अनुमति है ऐसी बात नहीं। जिनका स्वभाव निर्मल है वह सभी उसमें प्रवेश कर सकते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल। भगवान के पास में निर्मल मन बन करके जाए तो उसके रास के अंदर में उस जीव का प्रवेश हो जाता है। तो गोपिकाएं भगवान से कह रही हैं, हो बंसी जोर की बजाई रे। आप सब बड़े भाव और प्रेम के साथ में देखो, अब महारास हो रहा है। तो महारास कितने दिन चला था? 6 महीने चला था। 6 महीने की एक रात्रि भगवान ने बना दी थी। तो अपना महाराज बताऊं कितने देर चलेगा? शाम को 7 बजे तक तो चलेगा ही। ये कथा इस भजन के माध्यम से यहीं पर विराम होगा। इस भजन का आनंद लो, फिर अपन यात्रा प्रारंभ होगी। तो इस भजन के साथ में आप बड़े भाव से गोपिकाओं ने नृत्य किया। भगवान शंकर भी इस रास में आ रहे हैं। पार्वती जी जब श्रृंगार करके रोज महाराज में जाती तो एक दिन शंकर जी ने पूछ लिया कि
पार्वती जी इतने सज धज कर कहाँ जा रही हो? बोले तुम जाते हम तो नहीं पूछते, आप क्यों पूछ रहे हो? शंकर जी ने पूछ लिया, मेरी भी इच्छा है, तुम कहाँ जा रहे हो? बोले हम महाराष्ट्र के अंदर में भगवान कृष्ण के पास जा रहे हैं। शंकर जी कहने लगे उस महाराष्ट्र में मुझे भी ले चलो। बोले उस महाराष्ट्र में केवल गोपिकाओं को ही अनुमति है। तो शंकर जी कहने लगे मैं भी गोपी बन जाऊंगा। तो पार्वती जी और भगवान शंकर का दिव्य संवाद हुआ। अंत में भगवान साड़ी वाड़ी पहन करके इतना सुंदर श्रृंगार करके पार्वती जी के साथ में उस महाराष्ट्र में पहुंच जाते हैं। पहले गोपिकाओं का भजन सुनो और फिर शंकर जी का भजन सुनो, उसके पश्चात यात्रा की तैयारी करो। श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। ओ बंसी चोर की बजाई रे गोपिकाएं तो जैसी थी वैसी ही दौड़ पड़ी। आप तो थोड़ा सज धज कर भी आई। तो भगवान के महाराज में एक ठुमका तो लगा लो। आज अपने लाला की विवाह भी है ना शाम को, तो यहाँ से थोड़ी थोड़ी तैयारी कर लो। ओ बंसी चोर की बजाई रे ओ बंसी चोर की बजाई रे काला। ओ नंदे लाला रे गोपाल लाला, ओ लाला रे गोपाल लाला। ओ नंदे लाला रे गोपाल लाला, लाला रे गोपाल लाला।
एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज के नारी बताओ आ गए एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज के नारी बताओ आ गए वृंदावन आ गए पार्वती में मना के हारे ना माने त्रिपुरारी बताओ आ गए वृंदावन आ गए पार्वती में मना के हारे ना माने त्रिपुरारी बताओ आ गए वृंदावन आ गए सोमेश्वर भगवान की पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में ओ राधा सके श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में राधा सके श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में रास रचेगा हमारे हमें दिखाओ प्यारी बताओ आ गए एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज के नारी बताओ आ गए जय हो ओ भोले भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में श्याम के सिवा कोई पुरुष न होगा उस रास में श्याम के सिवा कोई पुरुष न होगा उस रास में हाथ जोड़ के अर्ज हमारी होगी हंसी हमारी बताओ आ गए एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज के नारी बताओ आ गए देखो भगवान ने रास नचाया था और जितने यहाँ बैठे हैं मुझे लगता है कि आप लोग रास में सम्मिलित होना नहीं चाहते जो आज नहीं नाचेगा उसको ज्यादा पैर दुखेंगे तो सब लोग खड़े हो जाइए इस रास में सम्मिलित होइए बलवान के बिहारी लाल की राम बिहारी महाराज की
देखिए अभी सब लोग आप अल्पाहार ले लीजिए, और जिसको जल्दी जल्दी खाना नहीं जमता तो अपना पैकेट तैयार करके गाड़ी में आराम से खाइए बैठे, ठीक है। आप अति शीघ्रता के साथ में नाश्ता की तैयारी कर लो, जिसको खाना है खा लो और अपना पैकेट बना कर